अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मिन्हा है और आज हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंसिंग। जी हाँ, सीक्वेंस का तसव्वुर। तो प्यारे बच्चों, किसी को पता है कि सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस एक तरतीब में मुकम्मल की गई कार्रवाइयों का एक सिलसिला है, यानी कि सीक्वेंस एक स्टेप्स ऑफ एक्शंस है, एक सीरीज ऑफ एक्शंस है जो किसी भी ऑर्डर में कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, हम किसी भी काम को ऑर्डर में करें, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। हम कहते हैं ना सीक्वेंस में करो ना, ये क्या पहले फर्स्ट वाला कर रहे हो, फिर थर्ड वाला कर रहे हो, फिर बाद में टू वाला कर रहे हो। तो सीक्वेंस वाइज चलो, फर्स्ट करो पहले कोई भी काम, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, ऑर्डर में, इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर में चलें। आप अपनी जो बुक्स पढ़ते हैं वो आप लोग ऑर्डर में पढ़ते हैं ना। पहले पेज नंबर 1 पढ़ते हैं, फिर उसका पेज नंबर 2 पढ़ते हैं। ऐसे तो नहीं करते, पहले पेज नंबर 1 पढ़ लिया, फिर पेज नंबर 20 पढ़ लिया, फिर वापस आए पेज नंबर 2 पढ़ लिया, फिर पेज नंबर 7 पढ़ लिया, फिर पेज नंबर 3 पढ़ा। नहीं ना, आप ऑर्डर में पढ़ते हैं ना अपनी सारी बुक्स। इसी तरह से सीक्वेंस का मतलब है कि किसी भी काम को ऑर्डर में करना, स्टेप बाय स्टेप करना सीक्वेंस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक्शन नंबर 1 परफॉर्म होगा, फिर एक्शन नंबर 2 परफॉर्म होगा, फिर एक्शन नंबर 3 परफॉर्म होगा। ठीक है, ये देखें, अब इस डायग्राम से आपको पता चला सीक्वेंस का। अगर आप लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हो तो आप सीक्वेंस में स्टेयर्स उतरते हैं ना। ये तो नहीं पहले आपने एक पाँव रखा फर्स्ट वाली सीढ़ी पे, दूसरा पाँव आपने आखिरी सीढ़ी पे रख लिया, फिर आपने बाद में सेंटर वाली सीढ़ी पे एक पाँव रख लिया। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। आप लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेयर्स ऑर्डर में उतरते हैं। इसको कहते हैं सीक्वेंस। वाई सीक्वेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? सीक्वेंसिंग क्यों ज़रूरी है? सीक्वेंसिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा एल्गोरिदम सही से काम करे, एल्गोरिदम के इक़दामात सही तरतीब में अंजाम दिए जाएं, वरना एल्गोरिदम सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए सीक्वेंसिंग ज़रूरी है। अगर हम सीक्वेंस की पैरवी नहीं करेंगे तो हतमी नतीजा ऐसा नहीं होगा जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने उसकी तवक्को की थी। इसलिए हमें सारा काम सीक्वेंस में करने चाहिए। हमारी ज़िंदगी में क्या सीक्वेंस होता है, अब हम ये देखते हैं। डेली लाइफ से एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस की। मिसाल के तौर पर एक तसलसल जो हम हर रोज़ करते हैं वो सुबह का मामूल है, यानी जो सुबह उठ के हम काम करते हैं ना सारे सीक्वेंस में, वो सारे क्या होते हैं? सीक्वेंस होता है। जैसे आप सबसे पहले जागेंगे, फिर लिबास पहनेंगे, फिर दांत ब्रश करेंगे, फिर अपने बालों को ब्रश करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे और फिर स्कूल के लिए रवाना हो जाएंगे। आप ऐसे तो नहीं करते सुबह उठ के आप स्कूल चले जाते हैं, वापस आके आप अपने दांत ब्रश कर रहे होते हैं, वापस आके आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना। सबसे पहले आप उठते हैं, अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपने दांत वगैरह ब्रश करते हैं, बाल ब्रश करते हैं, आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। ये स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो करते हैं ना सीक्वेंस में, आगे पीछे तो नहीं करते ना। डेली आप यही रिपीट 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 कर रहे होते हैं। तो ये क्या है? आपकी सुबह की रूटीन है। आप क्या फॉलो कर रहे हैं? आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। हर एक का मामूल मुख्तलिफ है, लेकिन वो सब एक तसलसल से बने हैं। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे की रूटीन डिफरेंट हो, पहले वो तैयार होता हो, बाद में दांतों को ब्रश करता हो। कोई बच्चा पहले दांतों को ब्रश करता हो, बाद में तैयार होता हो, लेकिन सब फॉलो करते हैं कोई ना कोई सीक्वेंस। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल सीक्वेंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने खाने का ऑर्डर देना है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप जाके काउंटर पे अपने खाने का ऑर्डर देते हैं कि मुझे एक बर्गर चाहिए। ठीक है, फिर आप उसकी पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं, फिर आपको वो बर्गर मिल जाता है, उसको आप कलेक्ट करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता पहले आप बर्गर ले लेते हैं, बाद में आप ऑर्डर देते हैं। नहीं,
ऐसे भी नहीं होता कि पहले आप बर्गर ले लें बाद में आप पे करें। पहले आप ऑर्डर देते हैं, फिर आप पे करते हैं, फिर लास्ट में आप कलेक्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैम सैंडविच की तैयारी के दौरान क्या आप इक़दामात के सीक्वेंस की पैरवी करते हैं? तो प्यारे बच्चों, जैम सैंडविच बनाते हुए आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं या नहीं करते? आप सबसे पहले ब्रेड, जैम और छुरी लाते हैं ना, फिर आप ब्रेड पे जैम लगाते हैं, फिर आप एक स्लाइस को दूसरे स्लाइस के ऊपर रख देते हैं, फिर आप उसे खा जाते हैं, है ना? ऐसे तो नहीं होता कि पहले आप सूखा सूखा स्लाइस खा लें, बाद में आप जैम भी खा लें और कहीं बस इकट्ठा अंदर चला गया ना, ठीक है। ऐसे नहीं होता ना, आप सारे सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि पौधों को उगाते वक्त हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हम कौन से सीक्वेंस की पैरवी करते हैं? सबसे पहले हम बीज डालते हैं, फिर थोड़ा सा पानी देते हैं उसको, फिर थोड़ा सा हमें नज़र आता है कि ये तो पौधा थोड़ा सा निकल रहा है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर आप उसको दोबारा पानी देते हैं, डेली आप पानी देते रहते हैं, तो फिर वो एक बड़ा होके फूल बन जाता है। ऐसा ही होता है ना? तो हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब कंप्यूटर साइंस में सीक्वेंसिंग क्या है वो देखते हैं। सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि कंप्यूटर आपके कोड को तरतीब से चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। एक वक्त में एक प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक चलेगा। समझ आई आपको? हर इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले लाइन 1 से शुरू होगा, फिर लाइन 2 पर अमल करेगा, फिर लाइन 3 पर अमल करेगा, फिर लाइन 4 पर अमल करेगा। इसी तरह करते करते करता रहेगा जब तक आखिरी लाइन तक ना पहुंच जाए। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो स्टेटमेंट नंबर 1 थी वो एग्जीक्यूट की, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट की, फिर स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट की, फिर एंड कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।